नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश दरोगा का जो है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-2021 और ये फरवरी 2021 का है। यहाँ पे डेट को जो है कि शायद नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पे डेट था। तो इसकी नोटिफिकेशन में ही यही है कि फरवरी 2021 है और बीच का जो दिनांक है उसको गायब कर दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतन पे बैंड जो है 9,300 से 34,800 व ग्रेड पे जो है कि 4,200 के क्रमशः 9,027, 484 एवं 23 अर्थात कुल 9,534 रिक्त पदों जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैं को भरने के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से महिला अभ्यर्थी केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का जो श्रेणीवार जो विवरण है उसमें आरक्षित श्रेणी के लिए 3,613 जो है संख्या है, पदों की संख्या 3,613 है। EWS जिनको कि 10% रिजर्वेशन आरक्षण मिला है उनके लिए 902 पदों की संख्या है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको कि 27% रिजर्वेशन मिला है उनके लिए पदों की संख्या 2,437 है। अनुसूचित जाति 21% रिजर्वेशन के अनुसार 1,895 संख्या व अनुसूचित जनजाति जिनको 2% रिजर्वेशन मिला है को 180 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, अर्थात कुल मिला के 9,027 पदों के लिए दरोगा भर्ती का जो है एग्ज़ाम होगा। वही अब देख लेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए जिनका आरक्षण 2% है उनके लिए पदों की संख्या 180 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिनके आरक्षण की प्रतिशत है 5% और उनके लिए जो है कि 451 पदों की संख्या है। महिला के लिए जिनको 20% आरक्षण मिला है उनके लिए 1,805 पदों की संख्या है। अब प्लाटून कमांडर पीएससी का जो देख लेते हैं। प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए 484 पदों की संख्या कुल है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 194, EWS के लिए 48 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131, अनुसूचित जाति के लिए 101, वही अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पदों की संख्या है, अर्थात कुल मिलाकर प्लाटून कमांडर में 484 पदों की संख्या है। वही हॉरिजॉन्टल आरक्षण का देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2% अर्थात जो पदों की संख्या 10 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% अर्थात पदों की संख्या 24 है। अब अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल मिला के 23 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 10 पद, EWS के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए जो संख्या है वो 23 है। वही स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2% के अनुसार एक भी पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% के अनुसार एक पद की संख्या दिया गया है। तो दोस्तों ये अब सबसे बड़ी बात जो है कि ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी कब है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2021 से है और आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक है। ऐसा विज्ञापन इसलिए जारी किया गया है कि एक महीने पहले लगभग इसलिए जारी किया गया है कि अभ्यर्थी जो है कि रोजगार दो के मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को जो है कि ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हो तो जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये निर्धारित किया गया है और जो अर्हताएँ हैं वो राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता जो है कि राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो। तो राष्ट्रीयता के बाद हम चलते हैं जो शैक्षिक अर्हता इसका निर्धारित किया गया है दरोगा के लिए, वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई एलिजिबिलिटी हो। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त एलिजिबिलिटी हो।
तो दरोगा भर्ती के लिए मात्र ग्रेजुएशन है, लेकिन वही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ वो साइंस का विद्यार्थी अर्थात विज्ञान विषय से उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। यहाँ पे जो टिप्पणी में दिया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र इसमें नहीं होंगे। यहाँ पे अधिमानी अर्हता भी दिया है। जो आयु है, आयु के संबंध में ये अभ्यर्थी जान लें कि अभ्यर्थी जो दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु उसने प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जुलाई 1993 से 1/7/2000 के बीच में हुआ हो, न पहले हुआ हो न पश्चात हुआ हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि 21 से 28 वर्ष तो आयु तय किया गया है, लेकिन जिनको भी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो भी आते हैं वहाँ पे उनको रिजर्वेशन भी मिला है। मैं रिजर्वेशन की बात आगे करने वाला हूँ। तो रिजर्वेशन जिनको भी मिला है वो, तो दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन की बात है तो जो अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए भी 5 वर्ष है, वही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष आयु सीमा में छूट मिला है। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आयु में कोई छूट नहीं है। वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात नहीं की गई है। भूतपूर्व सैनिक के 3 वर्ष की बात कही गई है, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा में से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आज फरवरी 25, 2021 को जो है कि दरोगा भर्ती का जो है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा और कितने पदों पर होगा, ये विगतवार जारी कर दिया गया है। हालांकि कब इसका एग्ज़ाम होगा इस नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन कुल कितने पदों पर होगा, कुल 9,524 पदों पर जो है किसका भर्ती होना है और आयु सीमा क्या है, रिजर्वेशन में क्या क्या लाभ मिलेंगे, किस कैटेगरी के लिए कितने कितने पोस्ट है, सारा विगतवार है। दोस्तों इसका जो सिलेबस है, सिलेबस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो साथ ही लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि सिलेबस पे आधारित होगा, तो बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।